वेलकम अगेन टू माय चैनल। जो कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी रीडिंग में, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपडेट योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को अपडेट कीजिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन और पैसेज में सेम टू सेम वर्ड्स दिए हों। बेसिकली वोकैबुलरी को अपडेट करने का बेनिफिट क्या है, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि सिनोनिम्स पे वर्क करो, सिनोनिम्स याद करो। वोकैबुलरी का आपको फ़ायदा हर एक मॉड्यूल में होने वाला है, वेदर इट्स योर राइटिंग पार्ट, स्पीकिंग पार्ट और रीडिंग में बेसिकली ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है वही सेम आपको पीछे गिवन हो पैसेज में, तो आपको ज़्यादातर उनके सिनोनिम्स गिवन होते हैं। तो वोकैबुलरी पे जब आप वर्क करोगे तो अल्टीमेटली आपके तीनों मॉड्यूल्स ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे, और लिसनिंग भी रादर, मतलब चारों ही। फाइन। तो अगर पीछे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए पीछे सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया हो सकता है। अब अगर आपको सब्स्टिट्यूट का मीनिंग नहीं पता होगा तो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पर्टिकुलर। बट हाँ, बाकी कीवर्ड्स के थ्रू या थोड़ा सा आइडिया लेके आप उसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़े और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं है, बट इसको भी अगर आप अपडेट साथ साथ करो तो बहुत बेनिफिशियल है। देन इज़ ग्रामर एक्यूरेसी। ग्रामर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका क्या रीज़न है, ये आपको फिलअप्स में बहुत हेल्प करती हैं, ब्लैंक्स में। अब देखिए, जैसे ब्लैंक के पहले क्या वर्ड आ रहा है इमीडिएट पहले, इसके लिए आप मेरी एक वीडियो रेफ़र कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को कि ब्लैंक्स आपको कैसे बेसिकली करने हैं। जो पहले वाला ब्लैंक के बिल्कुल पहले वाला वर्ड आ रहा है, बाद वाला आ रहा है, उनको मार्क करके तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका आंसर वेदर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो आप वो वीडियो मेरी रेफ़र ज़रूर कीजिएगा, इसलिए आपको ग्रामर एक्यूरेसी चाहिए होती है। फाइन। देन फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बहुत केयरफुली आपने फॉलो करना है, स्पेशली किस केस में, ब्लैंक्स के केस में, जहाँ पे आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर आते हैं नो मोर देन 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ कर देते हैं। और अगर इंस्ट्रक्शंस हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपको 2 वर्ड्स आंसर ही देना है। आपके पास चॉइस है, इधर 1 वर्ड और 2 वर्ड्स, दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। नो मोर देन 3 वर्ड्स वाले में 1 वर्ड आंसर हो सकता है, 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड्स हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाइफनेटेड वर्ड्स। हाइफन वाले वर्ड्स जो होते हैं, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है कि इधर 1 वर्ड 2 वर्ड्स, क्या चॉइस आपको गिवन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे एक वर्ड है ओल्ड फैशन्ड, तो ओल्ड का अलग से भी एक मीनिंग निकलता है, फैशन का अलग से एक मीनिंग निकलता है, पर जब ये कंबाइन करके आपने लिखने हैं तो इनमें हाइफन डल जाता है। तो दिस इज़ अ हाइफनेटेड वर्ड ओल्ड फैशन। तो जब हाइफन डल जाएगा तो ये 1 वर्ड माना जाएगा। एक और एग्जांपल, नैरो माइंडेड। अब इसमें भी हाइफन डलेगा। वैसे देखो, हाइफनेटेड वर्ड्स वही होते हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अगर हाइफन ना लगे तो अलग से भी उस वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ निकलता है, पर उसमें हाइफन डल जाता है एंड दे कंबाइन एज अ 1 वर्ड। फाइन। अब जैसे नैरो है, नैरो का अलग से मीनिंग निकलता है, माइंड का अलग से निकलता है, ओल्ड का अलग से मीनिंग निकलता है, फैशन का अलग से निकलता है। तो इसी तरह से जितने भी ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स बनके, दीज आर कंसिडर्ड एज अ 1 वर्ड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद फॉलो सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है कि सीक्वेंस में आपको ऑर्डर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है और वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। देन है नो नेगेटिव मार्किंग। देखो, आपको पता ही है, बहुत से स्टूडेंट्स को जनरली ये पता है कि लिसनिंग और रीडिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चाहे आप कोई आंसर गलत भी लिखा हो तो आपको लीव नहीं करनी है कोई भी स्पेस, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं, 40 के 40 अटैम्प्ट करो। कई बार क्या होता है, पैसेज पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा माइंड में रह जाता है कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ इसके बारे में तो मैंने पैसेज में देखा था, ये चीज़ तो मुझे लग रहा है, मुझे पता है, तो मैं अंदाजे से इसका आंसर लिख देती हूँ। राइट। तो कई बार वो गेस वर्क काम कर जाता है, थोड़ा सा हिंट से ही आपके माइंड में थोड़ी वो चीज़ बैठ जाती है, कहीं इसके बारे में कहीं मैंने पीछे पढ़ा है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो कोई भी क्वेश्चन लीव ना करो,
फाइन। देन उसके बाद वर्क ऑन योर वीकनेसेस। अब देखिए जो स्टूडेंट्स कितनी सारी रीडिंग्स कर चुके हैं आज तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बार पेपर अटैम्प्ट भी किया है एग्ज़ाम, तो बहुत सारी रीडिंग्स उन्होंने एन नंबर ऑफ़ रीडिंग्स की हैं, बट उसका फ़ायदा फिर भी नहीं हो रहा है। बैंड्स आपके सिमिलर ही हैं जितने पहले आ रहे थे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आप अपने स्ट्रेटजीज़, टिप्स, ट्रिक्स करने का तरीका नहीं बदलते हो। थोड़ी सी मैथडोलॉजी अपनी चेंज करो और उस पर वर्क करो। देन इज़ प्रेफर कैपिटल लेटर्स फॉर योर आंसर। ये कैपिटल लेटर्स हम आपको इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप रनिंग में लिखते हो तो समटाइम्स किसी की जो हैंड राइटिंग है वो एग्ज़ामिनर को कई बार समझ में नहीं आती है। अब कुछ लोग कर्सिव में लिखते हैं, कुछ के पी डालने का तरीका और है, एम लिखने का तरीका और है, आर कई लोग बड़े अजीब ढंग से लिखते हैं, तो समटाइम्स एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आता। और कैपिटल में ये होता है कि जिस तरह की भी आपकी हैंड राइटिंग हो तो वो समझ में आ जाती है, चाहे जितनी मर्ज़ी ख़राब हो। तो इसलिए हम आंसर्स प्रेफर करते हैं कि कैपिटल लेटर्स में ही हों। डू नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड द होल टेक्स्ट। पूरा का पूरा जो पैसेज आपको आता है वो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट बेसिकली। क्यों? उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और पूरा पढ़ के उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स पे अपना आपको फोकस रखना है और स्किम एंड स्कैम मेथड आपको अडॉप्ट करना है। देन उसके बाद फाइंड कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में से आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। कीवर्ड्स होते कौन कौन से हैं? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है एंड वर्ब है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग। एडजेक्टिव हो गया कुछ किसी चीज़ की विशेषता है, कलर स्पेशल बताया हुआ है, कोई जगह बताई हुई है, दैट इज़ स्पेशलिटी कोई। एडवर्ब हो गया एल वाई वर्ड, जैसे स्पेशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। फिर वर्ब इज़ एन एक्शन लाइक, और वर्ब बेसिकली हम उसे बोलते हैं जिसको आप तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। फाइन। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको अपने पैसेज के साथ मैच करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 11 लास्ट, कंसंट्रेशन बिल्डिंग। कंसंट्रेशन बिल्डअप करो, बनाओ। कैसे बनेगी? रीडिंग्स सॉल्व करके, जो प्रॉपर अपना पूरा का पूरा माइंड है 1 आवर जो आप दे रहे हो, प्रॉपर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। वो तभी होगा जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, पर सही स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, ना कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से। फाइन। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, तो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।